बजट के बाद का हम देख रहे हैं, एक तरह से पहला ही दिन है अनाउंसमेंट्स के बाद। तो सर ज़रा बताइए आज बड़े सवाल कौन से रहेंगे? हाँ जी, बड़े सवालों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल तो ये कि बाजार में रिकवरी की क्या है वजह, ऐसा क्या हुआ जो कल नहीं पता था आज पता चला है और रिकवर हो गए, राइट? नंबर 1। नंबर 2, ये रिकवरी टिकाऊ है या नहीं, इस रिकवरी में कहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं वो भी जानना समझना जरूरी है। मजबूत सपोर्ट कहाँ दिख रहा है बाजार में, इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी भी मजबूती के संकेत दे रहा है, अभी थोड़ा पीछे ही है निफ्टी के पीछे। आखिरी घंटे में कहीं और तेजी बढ़ेगी या फिर मुनाफा वसूली आने की संभावना है। मजबूत है रुपया आज फॉर अ चेंज, कमजोर है कच्चा तेल, दोनों का कितना असर भारतीय बाजारों पर और मिलेगा ये जानना समझना जरूरी है। ओके, लेकिन सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है जानना कि इस रिकवरी के पीछे की वजह क्या है, ताकि हम ये समझ पाएं कि फाइनली जो क्लोजिंग होगी वो हरे निशान के साथ होगी। इंटरनल भी बता देता हूँ, एक्सटर्नल भी बता देता हूँ। पहले इंटरनल बता देता हूँ, एक्सटर्नल तो आपको पता ही है इसलिए नहीं बता रहा, बाद में बता दूंगा। पहली चीज़ तो है कि कल बजट के बाद बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हुए थे और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.58 पर आया था। और आपको याद होगा यहाँ आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि एक रिकवरी बाजार में बढ़िया वाली बनती है सिर्फ इस वजह से कि एक ऐसा रेशियो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो का जो ओवरसोल्ड होने के नज़दीक नहीं है बल्कि ओवरसोल्ड हो चुका है और वही आपके लिए काम आता दिखा। तो इसीलिए सुबह एक रिकवरी की उम्मीद थी। हमने ये भी कहा था कि अब ये कहना मुश्किल है कि रिकवरी सुबह आ जाएगी, दोपहर में आएगी, आखिरी घंटे में आएगी, एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुश्किल है, लेकिन पुट कॉल रेशियो और अगर ये भी हमारा पूरा अनुमान था कि अगर 100-150 पॉइंट और घट जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ जाएगा और वहाँ से रिकवरी के चांस बहुत बढ़िया बनेंगे। तो एग्जैक्टली बाजार ने आज का बिहेवियर अपनी स्क्रिप्टेड लाइन पर दिया है, एक बार गिरकर वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दी है। दूसरा, सोने चांदी मेटल्स और ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी कमजोरी के बावजूद बाजार का इतना शानदार प्रदर्शन करना काफ़ी बढ़िया, क्योंकि रिस्की एसेट्स को लेकर थोड़ा सा बाजार का मूड, हमारे ही नहीं दुनिया भर के बाजारों का मूड थोड़ा सा ढीला है। सोना चांदी जिस तरह से गिर रहे हैं, मेटल्स कमज़ोर है, इवन कच्चा तेल भी गिर गया, वो हमारे लिए अच्छा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक सोना चांदी मेटल्स हैं, दूसरी तरफ कच्चा तेल, इसका गिरना हमारे लिए पॉजिटिव है। तीसरा, एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर अगर आप देखें रुपया जो अच्छी मजबूती आज दिखाते हुए नजर आया इतने दिनों बाद, वो पॉजिटिव है। आखिर में एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है वो ये कि शुरुआती उठापटक के बाद जब ऐसा लगा, पहले तो एफआईज को बजट पसंद आया है, फिर ऐसा लगा कुछ एफआईज ऐसे हैं जो लेट उठे हैं, उनका मूड हुआ बेचने का, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि शायद एफआईज बजट को लेकर उतने नेगेटिव नहीं है जितना वो होता है ना कि एक फर्स्ट रिएक्शन जब आप कोई भी खबर सुनते हैं तो इंस्टेंट रिएक्शन आपका एकदम वो तुरंत आता है और बड़ा आता है। बाद में धीरे धीरे जब आप समझ लेते हैं, कर लेते हैं और जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ ये अब मेरी नियति है, इसी के साथ मुझे आगे जीना है, तो फिर आपका दुख दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। यही हाल आज बाजार का भी होता दिखा है रिकवरी में। ओके सर, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं अंटिल क्लोजिंग? 24,675, 24,800 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी 1-1.5 घंटे में इसको तोड़ने की जल्दबाजी नहीं रहेगी। आज का लो भी 24,675 के आसपास का ही है और आज सुबह हमने कहा था कि निफ्टी में खरीदारी करने का बेहतरीन मौका है। 24,575 से 24,700 की रेंज आती तो मौका मिस मत कीजिएगा। एग्जैक्टली 24,675 से घुमा है, बिल्कुल परफेक्ट रेंज में वो सपोर्ट लेकर घुमा भी है। बैंक निफ्टी 57,825, 58,125 मजबूत सपोर्ट है और आज 57,950, 58,125 रेंज में ही आपको खरीदारी करने की राय देते, बिल्कुल उस रेंज के लोअर लेवल से घूमा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने आज सुबह आपको ओबलाइज किया है खरीदारी करने के लिए। जहां तक सवाल ऊपर का है, 25,000, 25,150 निफ्टी के ऊपर की रुकावट की रेंज है। इस रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो 25,000 पे कर लीजिए, ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है, मजबूत फील करें तो 25,050 के आसपास करिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो 25,150 पे। 3 जगह आपके पास प्रॉफिट बुक करने की, जहां पर आपको 3 में से एक जगह मूड माहौल के हिसाब से पिच देख के आपको डिसाइड करना है। ठीक है, इनफैक्ट हाँ जी, आप कुछ कह रही सर, मैं निफ्टी में दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज सुबह जिन लेवल्स का जिक्र किया था वहीं से बाजार घूमता दिखा है और कैटेगोरिकली यहाँ पर आपने कहा था कि निफ्टी पीसीआर जो है वो ओवरसोल्ड है और ये एक बड़ी वजह हो सकती है जहाँ से रिकवरी देखने को मिले। खरीदने के लिए जो रेंज है नीचे की तरफ वो 24,750 से 24,575 की है। 24,900, 925 पहले आ जाता है और वहाँ 25,000 आता है। तो इन दो लेवल पे हल्की फुल्की पोजीशन, आप अगर कोई पुरानी अटकी हुई पोजीशन है उसे हल्का करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 925 के बाद अब यहाँ से अगला टारगेट 25,000 के आसपास का होता है। 24,975, 25,000 की रेंज में वहाँ पहुँचेगा। सर, अब
बताइए नीचे की क्लोजिंग और ऊपर की क्लोजिंग कहाँ चाहिए? तो देखिए निफ्टी पर 25,000 25,150 ऊपर की रुकावट की रेंज है। वही रेंज बैंक निफ्टी पर 58,500 से 58,800 की है। 58,500 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेहा, कल की क्लोजिंग आपकी 58,417 की है और 2 दिन 3 दिन पहले जब 23 तारीख को 2 दिन 3 दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, 58,475 के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो कहीं कि 58,400-500 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और 58,800 पुराना बड़ा वाला सपोर्ट था जो 2 महीने से हमने तोड़ा नहीं था 14 नवंबर से। तो इस रेंज को अब पार करने में थोड़ा सा पसीना आएगा। एक बार इसको रेंज को पार करने के बाद थोड़ा बेहतर होने लगा है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर निफ्टी आज 24,800 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी 58,400 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा और कमजोर होने के संकेत देगा। ऊपर में अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हो जाता है और बैंक निफ्टी 58,800 के ऊपर बंद होता है तो थोड़ा आपको संकेत देगा कि भाइयों और बहनों डरिए मत, गिरावट रुकने वाली है। इतना बुरा हाल नहीं, जो बजट के दिन आपने नीचे के लेवल देख लिए अब हम आसानी से उनको नहीं तोड़ेंगे। ये लेवल आपको, ये विचार आपके मन में तब आना चाहिए जब इन दो लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखे। आज हो, कल होगा तो कल के लेवल कल के अलग निकालेंगे। ओके सर, एक सवाल इससे पहले कि हम स्टॉक्स की तरफ बढ़े, निफ्टी ने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई, सुबह ही इसने लक्षण दे दिए थे। बैंक निफ्टी उसके मुकाबले लैग करता हुआ दिख रहा है, क्या माना जाए अब यहाँ से जो तेजी की लीडरशिप है वो कमान जो है निफ्टी संभालेगा? थोड़ा निफ्टी का है क्योंकि निफ्टी के पास मल्टीपल सेक्टर्स और बजट खाली किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होता। बट ऐसे लंबे समय तक बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, इस गलत में मत रहिए। बैंक निफ्टी किसी भी दिन अचानक से चमक के वापस ऊपर आ जाएगा। सो निफ्टी तो अच्छा है ही आज, जिस दिन जिसका टाइम है उस पर फोकस कीजिए। आज निफ्टी है, लेकिन अगर आप हफ्ते भर का व्यू ले रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ओके डन। आइए